गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्लम्बिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना। ये आपके ट्रेड थ्योरी, प्लम्बिंग ट्रेड थ्योरी में बहुत ही उपयोगिता लाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईंटों के एक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ईंटों के एक, देखिए ईंटों के एक त्रिभुजीय भाग को काटा जाता है तब ईंटों के बचे भाग को क्या कहा जाता है। देखिए सपोज करो इस तरह हमारी ईंट है, ईंट आप जानते हैं। ठीक है, इस तरह हमारी क्या है, ईंट है। ये इसकी क्या है, लंबाई है, क्या इसकी लंबाई है। ये इसकी क्या है, चौड़ाई। और ये इसकी क्या है, राइजर कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं, हाइट। ठीक है, बीच में क्या होता है, इसमें गड्ढा सा होता है ना, उसमें भी कहते हैं फ्रॉम। अब वो कह रहा है ईंटों के एक त्रिभुजीय भाग को काटा जाता है, इसकी चौड़ाई का आधा, इसकी लंबाई का आधा का हमने क्या कर दिया, चौड़ाई से आधा और इसकी लंबाई का आधा, लंबाई का आधा यहाँ होगा, चौड़ाई का आधा यहाँ होगा। इसे हमने क्या कर दिया, काट दिया। इतने पोर्शन को हमने काट दिया। अब इसका नाम क्या बचा, इसका नाम क्या बचा, बताइए इसका नाम क्या बचा। देखिए इस तरह की ईंट बन जाएगी। अपने पोर्शन में हटा देंगे तो ईंट कैसी बचेगी, ईंट बचेगी इस तरह की। ठीक है, इसको हम कहते हैं किंग क्लोजर, इसको हम कहते हैं किंग क्लोजर। ठीक है, सपोज करो हमने क्या ले ली, ईंट ले ली, इस तरह की नॉर्मल ईंट ले ली और हमने इसकी क्या लंबाई के पोर्शन में से हम कट कर दिया, एग्जैक्टली हाफ लंबाई के पोर्शन में क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ईंट किस तरह बचेगी, ईंट बचेगी, ईंट इस तरह बचेगी, बचेगी नहीं बचेगी। ठीक है, और आधी ईंट इस तरह बच जाएगी, लंबाई में काट दिया ना हमने, आधी इधर आधी इधर। तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, क्वीन क्लोजर। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, क्वीन क्लोजर। ठीक है, तो देखिए यदि हमने ईंट इस तरह ले ली और एग्जैक्टली हमने इसके विड्थ के काट दिया, इसकी चौड़ाई वाली दिशा में हमने एग्जैक्टली बीच में काट दिया, तो ईंट किस तरह बचेगी, ईंट बचेगी आधी ऐसी और आधा पोर्शन इसका आगे रहेगा। तो इसे हम कहेंगे बैट, BAT बैट। ठीक है, आधा आधा काटे तो आधा बैट, आधा आधा काटे तो आधा आधा बैट। यदि हमने 3/4 काट दिया तो 3/4 बैट। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ईंटों के एक त्रिभुज भाग को काटा जाता है तब ईंटों के बचे भाग को क्या कहा जाता है। तो हमने अभी बताया इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि हम त्रिभुजीय भाग काट देते हैं ईंट का तो इसका आंसर हो जाएगा किंग क्लोजर। क्यों किंग क्लोजर कब होता है, किंग क्लोजर होता है जब इसकी लंबाई से हम आधा आधा काट देते हैं, इसकी लंबाई से हम आधा आधा काट देते। बैट जब होता है उसकी चौड़ाई से हम आधा काट देते। ग्राउंड ब्रिक नॉर्मल ब्रिक है, इसके अंदर बीच में फ्रॉग लगा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा किंग क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए मैलेट किसका बना होता है, मैलेट किसका बना होता है। अब देखिए इस तरह का मैलेट होता है। ठीक है, ये नॉर्मली किसका होता है, लकड़ी का बना होता है। ड्रॉप फोर्ड स्टील के क्या बने होते हैं, बॉल पेन हैमर, इस तरह का बॉल पेन हैमर होता है, क्रॉस पेन हैमर। ठीक है, क्लो हैमर, कई तरह के हैमर, स्ट्राइकिंग टूल के अंदर आता है हैमर, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है।
प्लम्बिंग के अंदर। अब देखिए मैलेट इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, जहाँ पे हमें कम दाब हमें लगाना है। कोई एमएस की चादर है, माइल्ड स्टील की चादर है, ठीक है, माइल्ड स्टील की चादर है जिसमें हमें प्रेशर क्या है, कम चाहिए, तो हम वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, जहाँ प्रेशर हमें कम चाहिए, ईजिली कम प्रेशर में ही क्या होगा, वो चीज़ें हमारी क्या हो जाए, सीधी हो जाए। कोई टेढ़ी चीज़ है, कोई ऊंची चीज़ है, उसे क्या हो जाए, समतल हो जाए। कहीं हमें प्रेशर कम चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, मैलेट हम यूज़ कर लेते हैं और हमें ईजिली हम इसके कार्य कर सकते हैं इसका यूज़ करके, ठीक है। तो मैलेट किसका बना होता है, देखो लोहे का तो है नहीं, कास्ट आयरन का भी नहीं है, इनमें से कोई भी लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, देखो पानी की आपूर्ति चालू करने और रोकने के लिए किस फिटिंग का उपयोग किया जाता है। अब देखो नॉर्मल कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ क्या लगा हुआ है, सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, सपोज करो यहाँ पे एल्बो लगी हुई है, फिर आगे जाके फिर एल्बो लगी हुई है, ठीक है, या बैंड लगा दिया, फिर आगे जाके एक वॉल लगा होता है। जनरली देखा होगा आपने कहीं भी फिटिंग में वॉल लगे होते हैं। तो वॉल में क्या है, ईजिली हम क्लॉकवाइज का अगर बंद कर देंगे, एंटी क्लॉक खोल देंगे। इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, तो गेट वाल्व है, ग्लोब वाल्व है, बॉल वाल्व है, बटरफ्लाई है, ठीक है, गेट वाल्व है, बॉल वाल्व हो गया, ग्लोब वाल्व हो गया, और तुम्हारा एंगल वाल्व हो गया। तो बहुत तरह के वाल्व है, ठीक है ना। तो वाल्व उसमें क्या कहते हैं, वाल्व रोकना या बंद करने के लिए हम वाल्व कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड्यूसर क्या होता है, रेड्यूसर तो है ना, रेड्यूसर में क्या है, एक तरफ बड़ा साइज है, एक तरफ क्या है, छोटा साइज, ठीक है। बड़े व्यास के पाइप को छोटे व्यास से हम जोड़ दिए तो हम रेड्यूसर कहते हैं। इसके अंदर भी एसेंट्रिक और दो तरह के रेड्यूसर होते हैं ना। कपलर में क्या है, सेम व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए कपलर यूज हो जाता है। वाल्व बता दिया, रोकना और बंद करने के लिए हम वाल्व यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। वाल्व इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीआई पाइप कैसे मिलता है। अब देखिए जीआई पाइप कैसे मिलता है, मार्केट में किसके अनुसार मिलता है। तो हमें पता है कि जीआई पाइप जो है लंबाई 10 फीट 20 फीट इस तरह की लंबाई रहती है, और जनरली ये व्यास से हम पहचाना जाता है, व्यास से, इसके व्यास से हम क्या बोलते हैं ना, आधा इंची, पौन इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची। तो इसके क्या होगा, उसके व्यास से। अब व्यास को देखिए, सपोज करो ये पाइप है, इस तरह का पाइप होता है, बाहर से बाहर मिला देंगे। अब व्यास क्या होता है, सेंटर, इसके केंद्र से कोई रेखा गुजर रही है और बाहर से बाहर है, तो वो जो हो जाएगा इसका आउटसाइड व्यास, बाहरी व्यास क्या कहेंगे, बाहरी व्यास। और इसके अंदर से अंदर जो मिलाएगा सेंटर से गुजरने वाली, वो होगा इसका आंतरिक व्यास। इन दोनों के आधे कर देंगे, ठीक है, तो बिल्कुल ये बाहरी व्यास है, ये इसका आंतरिक व्यास। और जो इसकी मोटाई रह गई, पाइप की मोटाई कितनी होगी, बाहरी में से आंतरिक माइनस कर देंगे, ये इसके पाइप की मोटाई होगी। अब जो इसका नॉमिनल होता है, ये नॉमिनल के हिसाब से होता है एग्जैक्टली, व्यास तो बोल देते हैं पर उसका नॉमिनल के हिसाब से होता है। नॉमिनल मतलब इसके आधे से आधे तक, इसके आधे से आधे तक, ये इसका नॉमिनल व्यास होता है, ठीक है, जिसका नॉमिनल कोड आया, ठीक है, उसके हिसाब से ये बना होता है, हर एक साइज का अलग अलग होता है। सपोज नॉमिनल बोर्ड डाया क्या हो जाएगा, सपोज करो D2 - D1/2, ये बाहरी व्यास हो गया, इसमें से घटा दिया आंतरिक व्यास बटे 2, ये उसका नॉमिनल व्यास है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीआई पाइप कैसे मिलता है, नॉमिनल बोर उसकी लंबाई से नहीं, नॉमिनल बोर पाइप जिसका लिए बना है, तो नॉमिनल बोर क्यों कह सकते हैं, फाइज अलग लगाते हैं, इसलिए बना है उसका नॉमिनल बोर, बाहर से वो मदद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रैप आकार के हिसाब से बताइए। अब देखिए ट्रैप किस लिए होता है, सुन लो ट्रैप क्या होता है। ट्रैप क्या है, जनरली जो भी गैसेस वगैरह हैं, मीथेन गैस है, कोई भी हजार्डस गैसेस हैं, ठीक है ना, ये हमारे सीवेज लाइन में रहती हैं, ठीक है, जिसमें सलेज सीवेज ये सब जाता है, तो उससे हमारे घरों में अंदर, ठीक है, उन गैसों के प्रवाह को रोकने के लिए, उन गैसों के प्रवाह को रोकने के लिए वो घर के अंदर प्रवेश ना करें, ठीक है, तो ट्रैप लगाया जाता है। इसके अंदर वाटर सील रहती है, इस तरह का ट्रैप लगाया जाता है, ड्रिप, ठीक है, इसके अंदर ये वाटर सील रहती है, ये इनलेट, ये आउटलेट,
तो ये क्या करता है, ये घरों के अंदर आने से ये आउटलेट, ठीक है। तो सीवेज को इधर से जाने देगी ये, ठीक है ना, ये अंदर नहीं आने देगी। ठीक है। तो ट्रैप आकार के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, देखिए पी ट्रैप होता है, क्यू ट्रैप होता है, एस ट्रैप होता है, ठीक है। जनरली साइज देख लेते हैं। पी इस तरह का होता है, पी ट्रैप जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, WC में, इंडियन WC में, भारतीय प्रणाली की जो जल शौचागार आती है उसमें हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत है। नेक्स्ट एस ट्रैप क्या होती है, एस ट्रैप इस तरह की होती है, यूरोपियन वाटर क्लोजर, देखो एस का शेप मिल गया ना, तो ये एस ट्रैप है। क्यू ट्रैप इस तरह की रहती है, तो इंक्लाइन रहती है, ये क्यू ट्रैप होता है। ये 3 शेप के अकॉर्डिंग होता है, पी क्यू एंड एस। तो दो तो है नहीं, क्योंकि दो क्यों नहीं होगा, पी क्यू एस तीनों आकार के हिसाब से होती है, ठीक है। 1 भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, इनमें से कोई नहीं हो सकता। पी क्यू एस एंड, ठीक है, पी क्यू एस तो आकार के हिसाब से हो गई। फिर और भी ट्रैप आती हैं, गली ट्रैप हो गया, इंटरसेप्टिंग ट्रैप हो गया, बॉटल ट्रैप हो गया, ठीक है। एक नहानी ट्रैप भी होता है, नहानी ट्रैप को ही हम क्या कहते हैं, नहानी ट्रैप को हम फ्लो ट्रैप भी कहते हैं, फ्लो ट्रैप में लगाई जाती है, फर्श से कोई गंदी गैसेज अंदर ना आए, ठीक है ना। हजार्डस गैसेज, गंदी गैसेज जो फाउल गैसेज होती है वो अंदर प्रवेश न करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीआई पाइप बाज़ार में कितनी लंबाई में मिलते हैं। देखिए जीआई पाइप बाज़ार में कितनी लंबाई में मिलते हैं, ये पता है कि 10 फीट 20 फीट की लेंथ होती है। 10 फीट 20 फीट ये नॉर्मल लेंथ है, स्पेसिफाइड लेंथ है, बिल्कुल नॉर्मल लेंथ है, स्टैंडर्ड लेंथ। तो देखिए 20 मीटर, 16 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर आंसर हो जाएगा। 6 मीटर अप्रॉक्सीमेट 10 फीट के बराबर ही आएगा, ठीक है ना। 10 फीट 3 मीटर कह रहे हैं, 20 फीट के 10 फीट का 3 मीटर होता है, 20 फीट होता है 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्लेड को घिसने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, कोई चीज़ है, कटिंग टूल है, चीज़ल है, कोई ब्लेड है, ठीक है, या हमें कहीं भी धार लगानी है, ड्रिल है, बिट है, ठीक है ना, ड्रिल है, बिट है, तो उनसे हम ग्राइंडर में क्या करेंगे। ग्राइंडर एक औजार है, कटिंग टूल के अंदर आता है, इसके अंदर क्या ग्राइंड स्टोन्स लगे होते हैं, उससे हम घिसने का काम करते हैं, क्या करें, घिसने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑयल स्टोन, सैंड पेपर, एमरी पेपर, कार्बन पेपर, ठीक है ना। एक मान लीजिए आइटम क्या देते हैं, 100 नंबर, 120 नंबर, ग्राइंडर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग्राइंडर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, देखिए मोटार पेन किसके लिए उपयोग किया जाता है। देखिए मोटार पेन किसके लिए उपयोग किया जाता है, मोटार पेन इस तरह का एक क्या है, ठेला टाइप में होता है, होता नहीं होता, इसे हम क्या हाथ से पकड़ लेते हैं, इधर हम पहिए लगे रहते हैं, इस तरह का रहता है। उसके अंदर हम क्या मटेरियल रखते हैं, जैसे हमने सीमेंट का कट्टा रख दिया, या इसके अंदर हमने बदरपुर रख दिया, फोर्स एग्रीगेट रख दिया, या डस्ट रख दिया, इन सबको ढुलाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंक्रीट को मिक्स करने के लिए नहीं, स्पेड होता है, कंक्रीट को मिक्स करने के लिए फावड़ा देते हैं, स्पेड का देते हैं। फर्श को फिनिश करने के लिए नहीं, सीमेंट को मिलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। एक एक्सकवेटर मटेरियल में आता है सैंड, डस्ट या कोर्स एग्रीगेट, ठीक है ना, सैंड, रेता, इस एक्सकवेटर मटेरियल में आता है। मिट्टी भी हो सकता है, सॉइल भी हो सकता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सकवेटर मटेरियल में ढोने के लिए। नेक्स्ट देखिए, लैप जॉइंट को और कैसे मजबूत किया जा सकता है। देखिए सपोज करो MS फ्लैट है, MS फ्लैट को हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो बीच में क्या होगा, ये जो हम जॉइंट लगाते हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, आर्क वेल्डिंग, ठीक है, या गैस वेल्डिंग भी कर सकते हैं, पाइप को जोड़ रहे हैं, तो इस जॉइंट को हम कहते हैं लैप जॉइंट। बट जॉइंट किस तरह का होता है, साइड बाय साइड हम जोड़ दिए, वो बट जॉइंट। अब लैप जॉइंट को और मजबूत करना है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, स्क्रूज हम कसते हैं, ड्रिलिंग करके स्क्रूज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी के पैन नहीं, स्क्रूज, कील हम लगा नहीं सकते, तो ड्रिलिंग करना पड़ेगा ना,
इसमें क्या हो जाएगा, स्क्रूज हम कसते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए CI हैवी ड्यूटी कवर कहाँ पर उपयोग किया जाता है। CI कास्ट आयरन हैवी ड्यूटी कवर कहाँ पर उपयोग किया, कास्ट आयरन ढलवा लोहा पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के पास नहीं, सेप्टिक टैंक के पास नहीं, रोड पर देखो, जनरली रोड पर हमने देखा होगा, रोड पर हम अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रोड पर हमने देखा होगा बड़े बड़े गटर, गटर का गटर कह देते हैं हम, गटर गटर टाइप में जो लगे रहते हैं इस तरह के, ठीक है ना, ये गटर टाइप में लगे रहते हैं, तो वो क्या होता है, कवर होता है। हाँ, गटर कवर होता है, वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसके अंदर क्या है, इस तरह हमने उठाने के दो स्टील के वो डाल देते हैं इसके अंदर, क्या हैंडल, जिससे हम इजीली उठा सकें, वरना इसके अंदर सब्बल वगैरह हमें चाहिए होगा उठाने के लिए, तो वो जो बनते हैं वो कास्ट आयरन के बनते हैं, ठीक है, रोड पर यूज़ होता है, ठीक है, इजीली इसका आंसर पता लग गया। नेक्स्ट देखिए, लकड़ी के बारे में ऐसा कौन सा लाभ है जो गलत है, लकड़ी के बारे में ऐसा कौन सा लाभ है जो गलत है। देखिए, आसानी से परिवर्तित, देखिए लकड़ी के बारे में जो गलत है, आसानी से करंट पास नहीं होता, क्योंकि इंसुलेटर होते हैं, बेस्ट इंसुलेटर लकड़ी आता है, कंडक्टर तो होते ही नहीं, कंडक्टर क्या है, कोई भी आयरन की चीज़ है वो कंडक्टर होती है, बेस्ट कंडक्टर होती है। इंसुलेटर का मतलब इसमें करंट वगैरह इसके अंदर पास नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आसानी से परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी हम शेप दे सकते हैं, रीसेल से बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, अधिक भार होता है, अधिक भार इसका होता है, हल्का भार होता है, इसका आंसर डी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्लेड को घिसते वक्त ऊष्मा पैदा हो जाती है, घिसते वक्त फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है, ऊष्मा पैदा हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या डालें, तेल डाल देंगे। मोम नहीं, गर्म पानी नहीं, गर्म पानी से और उसमें जनरल ठंडे पानी से भी नहीं, तेल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, सीमेंट कंक्रीट को हाथ में से मिक्स कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मोटार मिक्सिंग का एक क्या है, प्रैक्टिकल है, मोटार मिक्सिंग, मोटार क्या है, मसाला है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर सैंड और सीमेंट को हम क्या करें, मिलाएंगे, सीमेंट और कोसा क्रिकेट को मिलाएंगे, सीमेंट और सैंड को पहले मिलाएंगे, सीमेंट और पानी को, देखो सीमेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीमेंट और सैंड को पहले मिलाएंगे, उसके बाद हम पानी डालेंगे, रेशो के हिसाब से, ठीक है ना, सीमेंट सैंड को पहले मिलाएंगे, उसके बाद हम पानी डालेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका, सीमेंट और सैंड को हम पहले मिलाएंगे, उसके बाद हम पानी डालेंगे। सीमेंट को सेग्रीगेट को पहले मिला, सीमेंट और सैंड को तो मिलाना ही जरूरी है ना, सीमेंट और पानी, पानी के बाद में आएगा, नहीं तो कोई नहीं आंसर नहीं हो सकता इसका। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम कितने व्यास के पाइपों का उपयोग हम ड्रेनेज या SWR पाइप्स में करते हैं। SWR समझ रहे हो, सॉइल एंड वेस्ट वाटर या रेन वाटर में, ये ड्रेनेज पाइप जो होते हैं, मिनिमम 3 इंची से हम स्टार्ट करते हैं, मिनिमम 3 इंची से हम स्टार्ट करते हैं। 3 इंची का मतलब समझ में आ गया, 3 इंच का मतलब हो गया 3 × 25.4 75 mm के अप्रॉक्सीमेट हम स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा, 75 mm, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 mm। नेक्स्ट देखिए, किचन सिंक के लिए कौन सा वेस्ट पाइप का रंग बताइए। देखिए, ब्लैक कलर किसका होगा, सीवेज के पाइप होगा, सीवेज के पाइप के अंदर क्या होगा, हार्मफुल गैसेज रहती है, मीथेन गैसेज रहती है, ठीक है ना, मीथेन वगैरह इसके हार्मफुल गैसेज आती हैं, तो उसमें क्या होगा, ब्लैक कलर हो जाएगा सीवेज का, तो ब्लैक कलर इसका आंसर नहीं होगा। जनरली जो कलर होगा वो होगा ग्रे कलर, नॉर्मल पानी के लिए ग्रे कलर हम मानते हैं, ठीक है। तो किचन सिंक के लिए नॉर्मल पानी आएगा, इसके अंदर कोई गंदा पानी तो आएगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा, ब्लैक, पीला, ग्रे, ग्रे आंसर है इसका। सेप्टिक टैंक का आकार क्या होता है, जनरली सेप्टिक टैंक का आकार हम क्या रखते हैं, रेक्टेंगुलर सेप्टिक टैंक बनाते हैं, इस तरह का रेक्टेंगुलर सेप्टिक टैंक बनाते हैं, बीच में स्पेशल चैम्बर होता है, बगल में शोकेज भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। सेप्टिक टैंक जनरली जहाँ पे सीवर लाइन नहीं है वहाँ पे हम सेप्टिक टैंक बनाना पड़ता है, जनरली गाँव में हमें सेप्टिक टैंक बनाना पड़ता है, बगल में टॉयलेट है तो उसका जो वेस्ट वगैरह आएगा उसके अंदर जाता रहेगा, इसके प्रॉपर डिज़ाइन के चीज़ें होती हैं, वो हम सेप्टिक टैंक बनाएंगे जब देख लेंगे। पहले इतना पता होना चाहिए सेप्टिक टैंक का आकार क्या होता है, आयताकार,
वॉश बेसिन के टैप का साइज बताइए। जो जिन्हें पता वॉश बेसिन में कौन सी टैप लगाई जाती है, पिलर टैप लगाई जाती है। कौन सी टैप लगाई जाती है, पिलर टैप लगाई जाती है। उसका साइज़ कितना होता है, 15 mm, आधा इंची। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 15 mm। अगला सवाल देखिए, ट्रैप का प्रकार क्या नहीं है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रैप क्या होता है और ट्रैप का आकार क्या है, पी क्यू एस आकार के हिसाब से। पी है, क्यू है, एक्स कोई आकार नहीं है, ठीक है ना, क्यू भी है एस क्यू। लेकिन नगर निगम से घरों तक पानी लाने के लिए, नगर निगम से घरों तक पानी लाने के लिए उसका नाम क्या है। जनरल क्या है, आपूर्ति लाइन। आंसर है इसका क्रॉस लाइन हो नहीं सकता, क्रॉस करती क्रॉस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दी, वो भी नहीं है, ठीक है ना। आपूर्ति लाइन क्या है, वाटर सप्लाई लाइन, वाटर सप्लाई लाइन क्या कहते हैं जनरली, ठीक है ना, तो आपूर्ति लाइन है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पीस क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्ज़ाम में जरूर आएगा। तो आपको ये अच्छा लगा हो तो बहुत बढ़िया है, और आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे की लिए हम और क्वेश्चन लाते रहें, ठीक है ना। धन्यवाद।